गुरुदेव, जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार, मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 15 दिसंबर 2019 को आप आगरा वासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की बड़ी कृपा मेहरबानी हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से थोड़े समय के लिए निकालकर यहाँ सत्संग में लाए। इस समय पर सत्संग का मिलना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि सत्संग नहीं होता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है। आप समझो कि दान पुण्य लोग करते रहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान जगह जगह पर करते रहते हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिलता लोगों को। अब आप ये समझो कि जब सत्संग लोग पहले के समय में जगह जगह पर आयोजित करते रहते थे, सत्संग लोगों को मिलता रहता था, तब हर तरह की जानकारी रहती थी कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, भाई भाई का, बाप बेटे का, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी सत्संग से लोगों को मिलती थी। तो जब लोगों को सत्संग मिलता था तब आज की तरह से परेशानियां नहीं थी। आज तो देखो, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा आदमी बहुत कमाता है लेकिन बरकत नहीं दिखाई पड़ती है। ये सब परेशानियां उस समय पर नहीं थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। यहाँ तक का इतिहास मिलता है कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। यहाँ तक का इतिहास मिलता है कि ऐसे शरीर एक जगह से दूसरी जगह लोग उड़कर पहुँच जाते थे। लोगों के अंदर सिद्धियाँ थीं, और उमा गढ़मा महिमा लगमा ये सब सिद्धियाँ हैं। देखो, हनुमान जी के सामने जब सुरसा ने बदन बढ़ाया तो उन्होंने दूना रूप अपना बना करके दिखा दिया। तो वो शक्ति उनके अंदर थी बड़े हो जाने की, बढ़ जाने की। वो अरुमा शक्ति थी। किसको कहते हैं? मशक समान रूप कब धरी, लंकन चलो सुमेर न रही। मशक माने मच्छर, छोटे बन गए। जब उड़ करके जाना हुआ,
संजीवनी बूटी लाने के लिए तो छोटे बन गए, और जब पहाड़ उठा करके लेकर के आने को हुआ तो भारी भरकम शरीर उन्होंने बना लिया, ताकतवर शरीर बनाया कि जिससे पहाड़ उठा लिया और पहाड़ को ऐसे उठा करके लेकर के चले आए। तो ये सब शक्तियाँ थीं। देखो, जो इच्छा कीन्ही मन माही और हर प्रताप का दुर्लभ नाही, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। आप देखो, सती सावित्री ने इच्छा ही किया कि मेरे पति का प्राण वापस हो जाए। आप देखो, सती अनुसुईया ने इच्छा ही किया कि हम नंगे हो करके और इनके सामने इस तरह से भोजन नहीं परोस सकते हैं, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे हो जाएं, तो बालक रूप में हो गए। तो इच्छा ही किया। तो इच्छा शक्ति लोगों की बलवान थी। आज आदमी जो इच्छा करता है उसके इच्छा के खिलाफ होता है। देखो, न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात होती है। तो कारण क्या है कि देवता नाराज हैं। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, जब तब तो लोग करते हैं, देवताओं को मानते तो हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि सही तरीका उनको खुश करने का नहीं मालूम है। अगर देवता खुश हो जाएं, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए, खाने पहनने की किसी को दिक्कत न हो, आप समझो फिर भगवान के भजन में लोग लग जाएंगे। इस चीज़ को समझने लगेंगे कि भाई ये मनुष्य शरीर खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है। पशु और पक्षी भी खाते बच्चा पैदा करके और दुनिया संसार से चले जाते हैं, तो इसी काम के लिए शरीर नहीं मिला है। ये देव दुर्लभ शरीर किस लिए बताया गया? देवता इसके लिए क्यों तरसते हैं? नर समान न कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही क्यों मांगते रहते हैं 24 घंटे? इसलिए मांगते रहते हैं किसी शरीर के अंदर से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे देवी देवताओं का भी दर्शन हो सकता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद मिल सकता है, ब्रह्मपार ब्रह्मलोक में भी जीवात्मा जा करके और सतलोक अपने देश, अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच सकती है। तो अब आप इस बात को समझो कि कहा भूखे भजन न हुए भुआला और लियो भुआल कंठी माला। आपसे कह दिया जाए कि खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी और भगवान आपके साथ 24 घंटे रहेंगे, तो कहोगे नहीं, भगवान ही से कह दो पहले मेरा पेट भरें और तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि तुम पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो और रोगी शरीर रहेगा तुम्हारा, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, तो कहोगे नहीं, भगवान से ही कह दो कि हमको स्वस्थ कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं, तो हम उन्हीं की सेवा करेंगे। हम रोगी रह करके भगवान से सेवा नहीं कराना चाहते हैं। कह दिया जाए कि तुम्हारा अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी और तुम अन्य समझ लो मुँह दिखाने के लायक समाज में नहीं रहोगे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, मोहम्मद साहब तुम्हारे साथ रहेंगे, ईसा मसीह तुम्हारे साथ रहेंगे, तो कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस बात को कबूल नहीं करेगा। वो तो कहेगा हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, हम समाज में घर बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, ऊंचा कुर्सी हासिल करते हैं मेहनत करते, तो हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। तो यह भी जरूरी है। जिसके पास खाने की दिक्कत नहीं, पहनने की दिक्कत नहीं, घर मकान जिसके पास रहता है, शरीर से स्वस्थ रहता है, पत्नी पतिव्रता रहती है, पुत्राज्ञाकारी रहते हैं, उसका स्थान अपनी जगह पर, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जिला जवार में ऊंचा रहता है। लोग पैर छूते हैं, सलाम प्रणाम करते हैं, तो उसको कहते हो कि इसका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं। और लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी पैदा होता है वो मरता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है,
जो आग जलती है वो बुझती है। इस धरती का विधान ही यही है। यही कारण है, देखो एक से एक राजा महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, ज्योतिषी विद्वान हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए। मनुष्य शरीर में होने के कारण उनको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। मृत्यु माने होता है बाहर। इस लोक से जब बाहर कर दिया जाना होता है, या जिस लोक से बाहर कर दिया जाना होता है, वो मृत्यु लोक कहलाता है। माँ के पेट में जब बच्चा बनता है तो 6 तरह की शक्तियों से बनता है, जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण। मृत्यु शक्ति का काम होता है बच्चे को बाहर निकाल देना। जन्म शक्ति का काम क्या होता है? रज और बीज को मिला देना। जन्म अष्ट का होता है हिस्सा अलग कर देना। परिणामी शक्ति का काम क्या होता है? उसके ऊपर पर्दा लगा देना, झिल्ली लगा देना। देखो झिल्ली में ही सब बच्चे पैदा होते हैं। झिल्ली में जो बच्चे पैदा होते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। झिल्ली में पिंड बनता है। तो जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध, हवा के जरिए ये बढ़ जाता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये माँ के पेट में ही, यानी जो समझो कि ये बनाते हैं बच्चे को। माँ से उनको ये चीज़ें मिलती हैं बच्चों को। बाहर जब बच्चा निकलता है तो भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कुदरत ने, प्रकृति ने, यानी समझो कि शुरू से ही इस चीज़ को बनाया। बच्चे को बनाने के लिए ही, तैयार करने के लिए ही इन चीज़ों को बना दिया। और जब तक ये शरीर रहता है इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण किसको कहते हैं? अंग बना देती है। और मृत्यु शक्ति का काम क्या होता है? माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देती है। लेकिन वो शक्ति, यानी आप ये समझो कि जब बच्चा बन जाता है तब वो शक्ति आती है और बाहर निकालती है। लेकिन ये शक्तियाँ कम और ज़्यादा भी माँ के पेट में हो जाती हैं। जैसे कोई बच्चा पेट में बन रहा है, अब वो खंडित होकर 3 महीने में ही बाहर आ गया। कोई 6 महीने में आया, कोई 7 महीने में भी निकल आता है, बाहर आ जाता है। लेकिन वो जिंदा नहीं रहता, सिस्टम सही नहीं रह पाता, बन नहीं पाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी बता दें। देखो यह बहुत कुछ निर्भर बच्चियों करता है, यानी समझ लो कि माँ के ऊपर। जिसके पेट में बच्चे रहते हैं उसको संयम और नियम से रहना चाहिए। देखो ये बुजुर्ग माताएं हैं, अनपढ़ ही क्यों न हो, लेकिन इनको सारी जानकारी होती है गृहस्थी की। कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल देती है, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आता है तो कोई डॉक्टर न भी मिले तो वो जिसको अनुभव होता है, अनपढ़ सास हाथ फेर करके वही बच्चे को बाहर निकाल दिया करती है। तो इनको बड़ा अनुभव होता है। अब आजकल की तो पढ़ी लिखी बच्चियाँ कहती ये हमको क्या बताएंगी, हम तो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, हम तो MBBS MS करके आए हैं। यह तो अनपढ़ सास तवज्जो नहीं देती हैं, लेकिन अनुभव उनको ज़्यादा होता है। तो वो बताती हैं कि देख अब गर्म चीज़ मत खाना, देख अब तू पुरुष से दूर रहना, बहुत सारी बातें बताती हैं। अब जब संयम और नियम के अनुकूल ये नहीं चलती हैं, जो नियम बना दिया गया, जो संयम के लिए बताया गया, तो वही बच्चे लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। आप देखो बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। बुद्धिहीन किसको कहते हैं? जिसका दिमाग न काम करे, बुद्धि न काम करे। बुद्धिहीन क्यों पैदा होते हैं भी बता दें। जिनके पेट में बच्चे होते हैं ऐसी माताएं संयम नियम से रहती हैं, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, भगवान पर भरोसा विश्वास करती हैं, सत्य बोलती हैं, हिंसा हत्या नहीं करती हैं। आप ये समझो परोपकार यानी सेवा की भावना उनके अंदर होती है। उनके बच्चे नेक, अच्छे और बुद्धिमान पैदा होते हैं। और नहीं तो बुद्धिहीन पैदा हो जाते। कहते ये लड़का हमारा बड़ा वाला बड़ा बुद्धिमान है और ये छोटा वाला मूर्ख है, इसका दिमाग ही नहीं काम करता है। एक ही माँ बाप के दोनों बेटा और एक बुद्धिमान हो जाए, तो ये मोटी बात आपको समझना चाहिए। तो अब आप ये समझो मृत्यु शक्ति बाहर निकालती है, ऐसे ये मृत्यु लोक है।
इस देश में जितने भी लोग आते हैं सबको चला जाना पड़ता है। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर लोक है सूर्य लोक, चंद्र लोक, और फिर उसके बाद में शिव लोक, और फिर बाद में ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, और फिर इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक। उसके ऊपर इन तीनों के जो पिता हैं, जिनको निरंजन भगवान, काल भगवान कहा गया, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, तरह तरह से के नाम से जिनको पुकारा, उनका लोक है। फिर ब्रह्म का लोक है, फिर पार ब्रह्म का लोक है, महाकाल लोक है, फिर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो उन लोकों में भी जाने का रास्ता आपके इसी मनुष्य शरीर के अंदर से है। दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। वो रास्ता आपके पास, सबके पास है, लेकिन आप जा नहीं सकते हो। आपकी जीवात्मा निकल नहीं सकती है, क्योंकि इसका मुँह इधर हो गया। ये इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने लग गई। आपको ये नहीं पता है कि अन्य जीवात्मा क्या चीज़ है। जो नए लोग आए हो उनको मैं आपको बताऊंगा। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। यह परमात्मा की अंश इतनी छोटी है कि इसको आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा ऊँट में भी, हाथी घोड़ा में भी, कीड़े मकोड़ों में भी, सांप गोजर बिच्छू में भी, यही जीवात्मा चींटी से भी छोटे कीड़ों में है। तो यह परमात्मा की अंश है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब यह उसमें डाल दी जाती है। उस समय पर जब जीवात्मा माँ के पेट में डाली जाती है, तो भगवान का दर्शन होता है और बहुत खुश रहता है बच्चा। लेकिन पिछले जन्म में कहाँ थे, यह उसको माँ के पेट में दिखाई पड़ता है कि देखो नरक में हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं। देखो हम चूहा बन गए और सांप ने पकड़ लिया, अब वो न छोड़ रहा है न निगल रहा है। एक लंबे मुंह की चूहिया होती है जिसको छछूंदर कहते हो, उसको सांप जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है जल्दी, न निगलता है। निगल जाए तो मर जाए, इतना जहरीली होती है, गर्म होती है। और अगर उसको छोड़ दे तो वही छछूंदर उसका आँख फोड़ देती है, अंधा हो जाता है। तो कहा भाई अगर सांप छछूंदर जैसी है, तो अब आप ये समझो कि देखा कि पकड़ रहा है, छोड़ रहा है। छोड़ता कब है, जब देख लेता है कि बिल्कुल अब आगे नहीं बढ़ पा रही, ढीला करने पर वो आगे बढ़ती है, और तब समझ लेता अभी जिंदा है, तब फिर दबाता है। ऐसे दबाता रहता है चाहे घंटों लगे, तो तड़प तड़प करके मरती है। जैसे सांप पकड़ लेता मेढक को, तो दबाता है तो चूं 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 बोलता है, धीरे धीरे निकलता है। कहते हैं ना कि तड़पा के मारेंगे, तड़प के मरे, ये छटपट करके मरे। तो अब आप ये समझो तड़पने में, मरने में बड़ी तकलीफ होती है। तो अब आप इस बात को समझो कि ये जब देखता है माँ के पेट में जीव, तब प्रभु से प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूँ दिन रात, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। तो 9 महीने के बाद दया हो जाती है, सकुशल, शरीर सारे अंग सीधे, आँख कान मुँह सब सही, यानी वो बाहर निकाल देता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि ये जो उस समय प्रदर्शन हो रहा था माँ के पेट में, अब यहाँ इस माया के लोक में हो नहीं पाता है। ये किसका लोक बताया गया? काल और माया का। काल किसको कहते हैं? जो पल भर में यानी इस दुनिया संसार को मिटा दे और पल भर में बना दे। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरतों को कहते हैं माया। तो ये उनका देश है। देखो हर कोई इसी के पीछे परेशान है, दौड़ रहा है और इसी परेशानी को सुलझाने में लगा हुआ है। और ये समस्या किसी की सुलझ नहीं रही है, उसी में उलझता चला जा रहा है। तो माया का पर्दा पड़ा नहीं कि दर्शन होना हो गया बंद, तब चिल्लाया कहाँ 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 पहुँच गए। दूसरा कारण क्या है चिल्लाने का? नंगे बदन में बच्चे के
ये गर्म और ठंडा हवा इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता हजारों बिच्छू के डंक मारने इतना दर्द पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि हर कोई नंगा ही बच्चा पैदा होता है। किसी राजा महाराजा या शेठ साहूकार का बच्चा या पंडित मुल्ला पुजारी का बच्चा या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बच्चा सूट बूट पहनकर पैदा हुआ? कोई नहीं, सब नंगे पैदा होते। कहा गया ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे। बात तो सही है। आखिरी वक्त पर देखो सब उतार लेते हैं, कुछ बदन पर नहीं रखते हैं। जब शमशान घाट भेजना होता है कहते नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके भेज दिए जाओगे। ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो नहीं जा सकते हो क्योंकि बहुत पतले रास्ते से उतारे गए हो, और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये जीवात्मा इस पिंड के अंदर, शरीर के अंदर उतारी गई है, उसी रास्ते से ये निकल करके जाती है। ये सिस्टम है, ये विधान है, और कोई रास्ता निकलने का है नहीं। अब निकलने के बाद वो स्वर्ग जाए, वैकुंठ जाए, नर्क में जाए, कहाँ जाए, लेकिन उसी रास्ते से निकलती है। जो संत होते हैं आराम से जब समय पूरा हो जाता निकाल लेते। जो साधक सिद्ध होते हैं उनकी सुषुम्ना फोड़ करके निकलती है जीवात्मा और प्राण निकलते हैं। और धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक जो होते हैं, धर्मनिष्ठ जिनको कहा गया, कान मुँह से उनके प्राण निकलते हैं। मतलब यह निकलते सब हैं और जीवात्मा एक रास्ते से ही निकलती है। अब आप ये समझो कि जीवात्मा और प्राण ये एक तरह से जुड़े हुए हैं। जीवात्मा अलग है और प्राण अलग है। प्राण 10 प्रकार के होते हैं। प्राण क्या है? वायु है, हवा कहते हैं ना। प्राण निकल गया, देख ही नहीं पाते लोग। हवा को कोई क्या देखेगा? हवा तो जब महसूस होती है, बदन में लगती है, या देखो ये झंडे के ऊपर लगती है या इसके ऊपर लगती है, तब मालूम पड़ता है। ऐसे ये प्राण है हवा। ऐसे अपान वायु जैसे कहते हैं, जैसे ऊर्ध्वम डकारम। ऊर्ध्व डकार मतलब यह है कि ऊंचा डकार आने लगा, नीचे से हवा खाई, जो ये हवा है, यह जो है एक तरह से 56 प्रकार का वायु है एक तरह से। तो अब आप ये समझो कि यही जब खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो प्राण वायु है, प्राण निकल गया, जीवात्मा को भी वापस नहीं आना है। और प्राण जब रहते हैं और जीवात्मा को निकाला भी जाता है ऊपरी लोकों में, तो चित्त का चिंतन खत्म नहीं होता। मन चित्त कहा गया ना, मन चित्त। तो अनिश्चित लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? शरीर की तरफ। जीवात्मा जब निकल जाती है, ऊपर चली जाती है, तो वहाँ से भी देखती रहती है। यानी कि हमारा ये शरीर देखो, ये बैठा हुआ है, ये देखो ये पड़ा हुआ है, वहाँ से दिखाई पड़ता है सब। जीवात्मा जब निकल जाती है, क्योंकि ये प्राण रहते हैं, तो जीवात्मा के निकलने का रास्ता एक जैसा है। जिस तरह से उतारी गई ऐसा सब के अंदर है। आपको नहीं पता है ये। अब आपको बताया जाएगा, लोक परलोक दोनों बनाने का जब रास्ता बताया जाएगा और ध्यान लगाने का बताया जाएगा, और जब आप अपनी जीवात्मा को इस शरीर से निकालोगे, ऊपर की तरफ जब ले जाओगे, तो वहाँ से सब दिखाई पड़ेगा। उसमें कोई पढ़ा लिखा या कोई धनी मानी या कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी मन को रोक करके इधर से ध्यान हटा करके उधर लगाएगा तो निकल जाएगी। बहुत आसान है ये सूरत सब योग जिसको कहा गया। बहुत सरल साधना इस समय पर है, तो आपको बताया जाएगा। तो अब आप ये समझो कि जिस रास्ते से ये डाली गई उसी से निकलती है, तो उसको जब नहीं देख पा रहे हो जीवात्मा को, तो दुनिया की चीज़ों को जिनको देख रहे हो उस रास्ते से कैसे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। तो यहाँ की कोई चीज़ ले तो नहीं जा सकते हो, लेकिन लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो और कहाँ रख कर लाए हो? मुट्ठी में। अरे कोई जेब और अटैची बैग तो रहा नहीं उस समय, पैदा होते समय, तो कहाँ लेकर आए? मुट्ठी में। ऐसे बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बांध करके। 4 पदार्थ का टलता के कहा गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब यानी मुट्ठी में लेकर के आता है बच्चा। अब इसका मतलब अगर समझ जाओ तब तो जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। और न समझ पाओ तो बहुत से लोग कहते हैं अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए यह हाथ दिया है, मार के लाओ, काट के ले आओ, मेहनत करके लाओ, कैसे भी लाओ। अर्थ का मतलब ये लगा लिया। अर्थ का मतलब ये होता है कि मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो
कि यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, विषय वासनाओं के लिए ये नहीं मिला। और खाने पीने और मौज मस्ती में ही अगर समय को आप निकाल दिए, अपने जो गिन करके सांसों की पूंजी मिली है उसको आपने अगर खर्च कर दिया तो अंत दुखदाई, आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि ये जीवात्मा प्राण निकलना नहीं चाहते, तो आते हैं इसको खाली कराने के लिए। जिसने शरीर दे रखा है उसके दूत है। किसने दे रखा है? काल भगवान ने दे रखा है। किस लिए दिया? पूजा उपासना इबादत के लिए दिया। जब माँ के पेट में चिल्लाते रहे, प्रार्थना करते रहे, तब उसने कुछ समय के लिए इसको दे दिया कि इसको ले जाओ और साफ सुथरा रखना, इसके अंदर कोई गंदी चीज मत डालना, और इससे पूजा उपासना करके और फिर तुम अपना काम बना लेना। जब चिल्ला रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो काल जिसको कहा गया वो दयाल भी है। खुश हो जाए तो दया कर देता है, और अगर उसके नियम के खिलाफ काम किया या जो सद्गुरु इस धरती पर आते हैं यानी उनके अनुसार काम नहीं किया तो सजा भी दे देता है। कहा ना, जब यानी समझो राम आए थे त्रेता में, तो उन्होंने कहा काल रूप तिनकर में भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, मैं शुभ और अशुभ दोनों फल देने वाला हूँ। यह उन्होंने कहा। ऐसे ही इनका देश है वो दोनों करते हैं। तो मोटी बात आप ये समझो कि उसके दूत आते हैं आखिरी वक्त में, जिसको यमराज के दूत कहते हैं। और यमराज के दूत जब आते हैं तो 2 मिनट का भी 1 मिनट का समय नहीं देते हैं। कहते जल्दी करो, खाली करो। तो इतना दिन से ये रहती है शरीर के अंदर जीवात्मा, तो ये इसको खाली नहीं करना चाहती है, तो मार मार करके खाली कराते हैं। हथौड़ी मुर्दार मशाल ले करके आते हैं किसी भी तरह इसकी से, यानी ये छुपने न पावे, तो उसको इसको निकालते हैं। तो मरते वक्त बड़ी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है बहुत से लोगों की। आप समझ लो कि कोई उस समय पर मददगार नहीं होता। अच्छे अच्छे डॉक्टर कहते 2 इंजेक्शन दे दिया नींद का, 2 इंजेक्शन दर्द का दे दिया, नहीं ठीक हो रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, क्या करूं। तो जब कहते हैं प्राण पीड़ा उठती है तो बहुत दर्द शरीर में होता है। तो ऐसे समय पर आप ये समझ लो कि कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता है, और न कोई शोर सिफारिश चलती है। जहाँ का थाना पर कोई चला जाए शोर सिफारिश करके और छुड़वा दिया जाए, लेकिन वो फिर छोड़ने वाले नहीं होते हैं। और फिर वहाँ जब यमराज के सामने पेश किए जाते हैं तो माफ़ी का भी कोई वक्त नहीं होता है। उस वक्त पर तो सज़ा भोगनी ही पड़ती है। माफ़ी कहाँ होती है? इस मृतलोक में होती है, और मनुष्य शरीर में जब रहते हैं तभी माफ़ी होती है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही पुण्य और पाप होता है, और इसी से माफ़ी होती है। जिससे पुण्य और पाप होता है उसी से माफ़ी का भी विधान है। इसी शरीर में रहना जरूरी होता है। तो ये शरीर जब वो निकालते हैं तो यहीं पर गिर जाता है, तो इसको लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी का शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया देव दुर्लभ शरीर और इसको मिट्टी बता रहा है। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा महाराजा का शरीर हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते हैं जल्दी ले जाओ, जलाओ, नहीं खराब हो जाएगी मिट्टी। तो इसको तो मिट्टी कर जला देते हैं। जीवात्मा का क्या हाल होता है? इसको पिशाच के शरीर में, जो मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी, वहाँ ले जा करके पेश कर देते हैं। उसके सामने सारा लेखा जोखा होता है। आज अगर कोई कहे कि गलत काम कर लो आंख बचा करके, क्या कहीं कोई देख रहा है, तो यही सबसे बड़ा भूल और भ्रम है। जिसको आप नहीं देख पा रहे, वो आपके सारे क्रियाकलाप जो भी अच्छा बुरा करते हो सब देख रहा है और नोट करवा रहा है। तो ये कागज और कलम और स्याही तो वहाँ नहीं है, और न कोई कंप्यूटर है। लेकिन मोटी बात समझो, वहाँ का उसका कंप्यूटर जो
लिखने का सिस्टम है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, न कभी स्याही खत्म हो सकती है, न कागज सड़ सकता है। ओ सुनहले पन्ने, मोटे मोटे और बढ़िया लिखावट, इतनी बढ़िया लिखावट कि देखते ही रह जाओ। तो फौरन उसके जो मंत्री हैं चित्रगुप्त देख करके बताते हैं। देखने में तो दोनों बहुत सुंदर और बहुत अच्छे सौम्य लगते हैं, मालूम पड़ता है ये कुछ जानते नहीं, बहुत सीधे हैं, लेकिन सजा देने में कोताही नहीं बरतते हैं। जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसका दे, उसको वैसा दे कहा गया ना, तो तुरंत सजा बोल देते हैं। और सजा बोले नहीं कि मार पड़ना शुरू, काटते हैं फिर जोड़ते, फिर काटते फिर जोड़ते, आंख फोड़ दिया और मारा, भागा, गिरा, हाथ पैर टूटा, नरकों में डाल दिया, पड़े रहो कर्मों के अनुसार। जैसे यहाँ चोरी चकारी और तरह तरह की धाराएं हैं, सजा मिलती है उनके अंतर्गत, ऐसे वहाँ भी धाराएं लगती हैं कि इसने ये इस तरह का पाप किया। तो कुछ जीव तो बहुत दिन तक नरक में पड़े रह जाते हैं, करोड़ों योजन पड़े रह जाते हैं, छुटकारा ही नहीं मिलता है जल्दी। और एक दो नर्क नहीं है, टट्टी का नर्क अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, मुर्दों का अलग, कांटों का अलग, बहुत सारे नर्क हैं, पड़े रहो, कोई सुनवाई होने वाली। आप समझो कभी किसी संत की दया हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन संतों का भी उधर जाना नहीं होता है। कभी कोई चला गया, जैसा नानक जी एक बार गए थे, तो अपने एक जीव की वजह से गए, उधर फंस गया था और पैर लटकाया, तो उससे कहा पैर पकड़ करके तू बाहर आ जा। तो उसने पैर का अंगूठा पकड़ कर तू बाहर आ जा, तो उसने सबके लिए आवाज़ लगा दिया कि तुम लोग जितने भी लोग हो एक दूसरे के पैर का अंगूठा पकड़ लो और मेरा पकड़ो, मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ, निकल चलो। तो नानक जी ने कहा तू ये क्या कर रहा है? तब उसने कहा आप जैसे समर्थ संत नरक में आए और इन जीवों का उद्धार नहीं हुआ तो इनको कौन पार करेगा, मेरे साथ इन पर भी दया करो। तो नानक जाए, अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा, सब पार हुए थे। एक बार ऐसे राजा जनक घूमते हुए जा रहे थे, तो जब वहाँ मार पड़ती है तो 100 कोस चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत मार पड़ती, चिल्लाता है जीव। तो सुने तो कहे भाई यमराज इनको छुटकारा कैसे मिलेगा? तो यमराज ने कहा कोई अपने साधना में से हमको कुछ हिस्सा दे तब तो इनको छुटकारा मिलेगा, और नहीं तो ये सजा जब इनकी पूरी हो जाएगी तब ये छुट्टी पाएंगे। तब उन्होंने अपने 2.5 घड़ी की साधना का फल दिया और फिर उनसे छुटकारा दिलाया था। तो ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो उसमें सजा भोगने के बाद ही और फिर इधर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद किए जाते हैं और फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है। तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ता है और उसके बाद में फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर भी मिल गया और कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, तो कहा भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो लौट लौट 84 आया, फिर लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ता है, मरना जीना पड़ता है। जन्मत मरण दूसरा दुख हो, जन्मते मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए इस मनुष्य शरीर के ऊपर करो दया, इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है उस पर करो दया। अर्थ धर्म यही है, जीवों की रक्षा करना यानी जीवों पर दया करना, यह धर्म है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।